तो चलिए हम प्रोनाउन का सेशन चला रहे थे, जिसके पहले वाले वीडियो में मैंने 5 तक करा चुके हैं और इस वीडियो में हम 6 से लेकर और आगे जो भी टाइप है सभी कराने वाले हैं। तो चलिए छठा टाइप है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं? एन इनडिफिनिट pronoun refer to persons or things। क्या होगा? things in a general way। क्या होगा? जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। क्या होगा? इन पार्टिकुलर। तो अब पूछा जाएगा कि इंडिफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर टू द पर्सन और थिंग्स इज अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू द एनी पर्सन और थिंग्स इन पार्टिकुलर। इसे हम क्या बोल सकते हैं? तो इसे बोल सकते हैं जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इसमें कोई निश्चित नहीं है, कोई आदमी के बारे में या कोई व्यक्ति के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कहा जाता है, ये इंडिफिनिट है। जैसे कि इसमें सेंटेंस आएगा कोई, कुछ, कोई होगा, ठीक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि सम बॉडी। क्या हो जाएगा? सम बॉडी हो जाएगा। उसके बाद एनी बॉडी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सम यानी कि कुछ। उसके बाद ऑल मतलब सभी कहा, लेकिन पता ही नहीं चला कौन है। नॉन, ये भी कंफर्म नहीं है। मैनी मतलब बहुत हो गया। वन मतलब अकेला एक के बारे में कर रहा है, लेकिन किसके बारे में कर रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। इस तरह का जो सेंटेंस है, नथिंग हो गया। क्या होगा? नथिंग हो गया। उसके बाद एनी हो गया, etc। ये सभी चीज़ जो हैं ये हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सभी जो है पहले ही कह दिया कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है। अब सेंटेंस में कभी भी लिखा हुआ आ जाएगा सम बॉडी, एनी बॉडी, सम, ऑल, उसके बाद लिखा हुआ आ जाएगा ऑल, नॉन। तो इस तरह का सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इस तरह का सेंटेंस को हम बोल सकते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं, सातवां। मेरा सातवां जो प्रकार होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अब किसे कहते हैं? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ध्यान समझना है। तो व्हेन इच, क्या होगा? व्हेन इच आइदर एंड नाइदर एंड क्या होगा? NEITHER, नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन। क्या होगा?
pronouns they are called distributive pronoun. Distributive pronoun, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नॉन प्रोनाउन। अब चलिए एग्जाम्पल सब समझते हैं क्या है। अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइदर का प्रयोग किया गया, आइदर का प्रयोग किया गया, ये सभी जब वाक्य में आएगा तो दोनों में से कोई नहीं वाक्य में हो सकता है। अब इसको हम क्या लिख देंगे कि जब क्या है, व्हेन ईच आइदर, यानी कि जब ईच आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं each of your is guilty। इसका मतलब क्या होता है, तुम में से प्रत्येक दोषी है। ईच मतलब होता है प्रत्येक, यू मतलब तुम, और गिल्टी मतलब दोषी, मतलब ईच, ईच मतलब प्रत्येक यानी तुम से, तुम में से प्रत्येक दोषी है, तो ईच का प्रयोग आ गया। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आइदर, क्या आ गया, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। क्या है, तुम में से कोई इस किताब को, एक जो है किताब को ले सकता है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर हो गया। चलिए अब 8वां नंबर को देखते हैं डिफिनेशन। 8वां नंबर क्या है, रेसिप्रोकल। क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या कहता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहता है कि इच, क्या कहता है, इच अदर, each other and one another, क्या है, क्या होगा, one another are, क्या है, are called रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब चलिए समझते हैं इसको, कैसे समझेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम समझेंगे क्या। अब इसको क्या करेंगे, ईच अदर और ऑन अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि ईच अदर और वन अनोदर, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दे loved each other, ठीक है। या इसको ये भी बोल सकते हैं, दे loved वन अनोदर। इसका मतलब था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे loved each other या दे love वन अनोदर, ठीक है। ईच अदर वन अनोदर क्या का अर्थ होता है एक दूसरे के लिए, क्या होगा, एक दूसरे के लिए होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम अगला को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब हमारा आ गया 9 में क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ए रिलेटिव प्रोनाउन refers
to a noun, noun pronoun going before and related, क्या होगा, relates the said noun या pronoun to a group, to a group of words coming after। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव प्रोनाउन, ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू अ नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेटिव द सैड नाउन प्रोनाउन टू द ग्रुप ऑफ वर्ड कमिंग आफ्टर। इसका मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन में पहले से, अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है। क्या करता है, पुनरावृत्ति को रोकता है, ठीक है। और उस प्रोनाउन, उस नाउन और प्रोनाउन के समूह को, संबंध जो है शब्द समूह के शब्दों को जोड़ता है और एक नया रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि हु कौन हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, वाट हो गया और डैट। ये सभी क्या है, मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, तो इसका एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ले लेते हैं कि जैसे दिस इज द बुक, द बुक was given होगा, सॉरी गिवन हो सकता है कि गिविंग तो होगा नहीं, गिवन टू मी होगा, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में क्या बता सकते हैं कि यह दोनों वाक्य में इस प्रकार को जोड़ा जाता है। तो देखिए इस वाक्य को जोड़ने के लिए क्या, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक आ गया, और द बुक वाज गिवन टू मी, ठीक है। यह एक बुक है और दिस बुक वाज गिवन टू मी, और यह बुक उसने मुझे दिया। तो इस तरह का सेंटेंस आ गया। तो आपको पता चलेगा कि दोनों में रिलेटेड बता रहा है बुक के बारे में। चलिए अब चौथा नंबर देख लेते हैं, डिफिनेशन क्या है, सॉरी 10वां नंबर डिफिनेशन। 10वां और आखिरी जो है ये क्या कहता है देख लेते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप किसे कह सकते हैं, तो देखिए द प्रोनाउन क्या हो जाएगा, द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन is called an
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए संसद का क्या आपकी द प्रोनाउन क्या है कि द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब ऐसी सर्वनाम जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न के, यहाँ पे आस्किंग का क्वेश्चन कराने के प्रश्न को करने के लिए किया जाता है। हम किसी से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो उसके लिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो समझ गए। अब चलिए इंटरप्रेटर, जैसे कि एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या कहा, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हु है, सब पहले आएगा। क्या आएगा, जैसे कि हु आर यू, तो हु क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह से सेंटेंस ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि व्हाट इज योर फादर या व्हाट इज योर नेम। तो देखिए व्हाट आ गया, ये भी क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले आया है, पहले प्रयोग किया गया है। उसके बाद हुज इज दिस बुक, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये मेरा जो था क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का प्रोनाउन के डिफिनेशन थे, प्रोनाउन के प्रकार थे, और सभी प्रकार के डिफिनेशन और के साथ साथ एग्जाम्पल की सहायता से हम समझे। अगर हमारे इस वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।